अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आता है, WILL विल, और विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन आता है? विल आता है और विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो जैसे अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कहते हैं आने वाले समय को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। यानी आने वाला समय, आने वाला डे, आने वाला मंथ, आने वाला ईयर, तो सब क्या है? फ्यूचर है। आने वाला डे, आने वाला मंथ यानी कमिंग, कह सकते हैं कमिंग डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो सब किस में जाएंगे? फ्यूचर टेंस में जाएंगे, फ्यूचर टेंस में जाएंगे। सो अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल आता है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मैं ये कहूं कि मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, तो यहां पे बात हो रही है आने वाले कल की, और ये कहा जा रहा है कि मैं कोई एक्शन करूंगा। कौन सा एक्शन करूंगा? पढ़ाने वाला काम करूंगा। यानी ये बताया जा रहा है कि कोई काम कल होगा, वो कौन करेगा? मैं करूंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इसको इंग्लिश में बताएंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट यानी आई, और फिर उसके बाद आएगा विल, और फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल टीच, कल पढ़ाऊंगा तो टुमारो, आई विल टीच टुमारो। सो ये क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई काम होगा, फ्यूचर में कोई काम होगा। यानी कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से कोई काम करेगा, यानी इसके अंदर विलिंगनेस भी शो होती है। क्या शो होती है? विलिंगनेस भी शो होती है किसी पर्सन की। अगर मैं कहूं कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, यानी बात हो रही है कल की, आने वाले कल की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कौन सा काम मैं करूंगा? सुबह उठने वाला, यानी सुबह जागने वाला काम जल्दी करूंगा, मैं सुबह कल जल्दी उठूंगा। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? सब्जेक्ट आएगा आई, फिर उसके बाद आएगा विल, और फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वेक अप। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। तो यानी कि जब विल आ गया और विल के साथ आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेकअप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी ये कहा जा रहा है कि मैं ये काम करूंगा, आई विल वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, और फ्यूचर में अगर ये कहा जाए कि अगले महीने यानी आने वाले महीना, अभी ये चल रहा है, ये अगर मैं कहूँ अप्रैल में मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अप्रैल में दिल्ली जाऊंगा, यानी मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। तो ये जो सेंटेंस होगा ये किससे बन जाएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, और फिर उसके बाद गो। आई विल गो टू दिल्ली, DELHI दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे महीने का नाम ना यूज करके मैंने क्या कह दिया? नेक्स्ट मंथ, यानी इसके बाद वाला जो महीना है मैं उसमें दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो ये बात हो रही है फ्यूचर की, और अगले महीने में मैं कौन सा काम करूंगा? मैं दिल्ली जाने वाला काम करूंगा। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से यूज करते हैं विल, और विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी फ्यूचर में अगर कोई काम करने का इरादा है, हमारी इच्छा है, विलिंगनेस है, हम उसको करना चाहते हैं, तो बताते हैं किससे? विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसको कहते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं और फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। फ्यूचर सिंपल अगर कहा जाए कि वह लूडो खेलेगा, वह लूडो खेलेगा, तो ही
अब यहां पर आ जाएगा विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल प्ले, ही विल प्ले लूडो, ही विल प्ले लूडो। सो विल आ गया और विल के साथ आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही विल प्ले लूडो। तो इस तरह से यूज करते हैं विल को, और विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई भी काम आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में आप करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो अब ये जो सेंटेंस बनेगा ये किससे बनेगा, आई, फिर उसके बाद विल, और फिर उसके बाद बनने की इंग्लिश होती है बिकम, आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ डॉक्टर। सो इस तरह से यूज करते हैं विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से कोई भी काम अगर आप कल करें, परसों करें, अगले महीने करें, अगले साल करें, तो आप उसे बता सकते हैं विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। सो क्लास अब आगे पढ़ते हैं। अब विल वाले जो सेंटेंस होते हैं, विल वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूं किसी से आई विल, और ये पे माने भरना या देना, पे का मतलब है, पे फर्स्ट फॉर्म है, आई विल पे योर मनी, आई विल पे योर मनी इन टाइम। अब यहां पे सेंटेंस तो सेंटेंस है फ्यूचर का, बात हो रही है फ्यूचर की, और ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारा पैसा, आई विल पे योर मनी इन टाइम, मैं तुम्हारा पैसा समय से दे दूंगा, समय पर दे दूंगा। तो अब यहां पे क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है, यहां पे क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस, किसी से प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, आई विल पे योर मनी इन टाइम। तो इस तरह से यूज करते हैं विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो विल और विल के साथ वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस जो होते हैं, ये सेंटेंस प्रॉमिस भी बताते हैं, ये सेंटेंस प्रॉमिस भी बताते हैं। पूरे सेंटेंस को देखें, आई विल पे योर मनी इन टाइम। तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या, ये प्रॉमिस है। आई विल, यहां पर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प आ गया, आई विल हेल्प माई फ्रेंड, आई विल हेल्प माई फ्रेंड। तो सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर उसके बाद विल आ गया, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, आई विल हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। सो इस तरह से यूज करते हैं विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉमिस ऑल विलिंगनेस, यानी इच्छा, प्रॉमिस ऑल विलिंगनेस। तो विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अगर बात की जाए कुछ किसकी, टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस, क्या बताई जाए, एक्सपेक्टेशंस बताई जाए, या फिर होप बताई जाए, उम्मीद बताई जाए, है ना। अगर हमें फ्यूचर में, अभी हम प्रेजेंट में हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस और होप बता रहे, अपनी उम्मीद बता रहे, अपना यकीन बता रहे हैं कि आई बिलीव, तो जो विल वाले सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले सेंटेंस होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो पहले सेंटेंस में शुरुआत में हम यूज कर लेते हैं आई बिलीव, आई होप, ये वर्ड यूज कर लेते हैं, आई थिंक, तो एक्सपेक्टेशंस और होप बताने के लिए ये वर्ड यूज कर लेते हैं, ये फ्रेज हैं, आई होप, आई थिंक, आई बिलीव। अब उसके बाद क्या होगा, किस चीज की होप करते हैं, आई होप ही विल कम, वो आएगा, आई होप ही विल कम टूडे, वो यहां आएगा, ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर टूडे, आई होप, मुझे लगता है, यानी मुझे उम्मीद है कि वो आज आएगा। तो इस तरह से सेंटेंस कर सकते हैं। आई थिंक से भी कह सकते हैं, आई थिंक ही विल कम हेयर
टुडे, यानी मुझे लगता है कि वो आज यहाँ पर आएगा। तो किसी भी चीज़ की आपको उम्मीद है, होप है, तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं किस तरह से, आई थिंक। यहाँ तक कि इस तरह से सेंटेंस लिखा जाएगा आई थिंक, और आगे वाला पार्ट विल आ जाएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ही आ गया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई बिलीव, आई विल पास, मैं पास कर जाऊंगा, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है। आई विल बिलीव आई विल पास एन IAS एग्जाम। सो इस तरह से बात हो रही है फ्यूचर की, बात हो रही है फ्यूचर की। विल और विल के साथ आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आई होप ही विल कम टुमारो, मुझे उम्मीद है वो कल आएगा, यानी मुझे होप है। आई एक्सपेक्ट वी विल विन द मैच। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि मुझे उम्मीद है, एक्सपेक्ट करता हूं मैं, है ना, आई एक्सपेक्ट, मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम मैच जीत जाएंगे। हम यानी कि पूरी टीम, यानी वी आ जाएगा, वी विल विन। विन माने जीतना, विन क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। आई होप, आई एक्सपेक्ट वी विल विन द मैच, वी विल विन द मैच टुडे। तो इस तरह से भी यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस को हम इस तरह से भी यूज करते हैं, आई बिलीव का यूज करके, आई होप का यूज करके, आई थिंक, और या फिर आई एक्सपेक्ट। या दूसरा एक वर्ड और है, और वो होता है आई एम श्योर। आई एम श्योर, आई एम श्योर आई विल, कोई भी बात हो सकती है, या ऊपरी वाले सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आई एम श्योर वी विल विन द मैच। इस तरह से भी क्या करते हैं हम, विल की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और अपनी इंग्लिश को स्टाइलिश भी करते हैं। यानी इस तरह से आप बोलते हैं तो पीपल विल थिंक दैट यू नो इंग्लिश, आप इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस तरह से भी यूज करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस और होप, यानी उम्मीद। ओके, सो यू कैन नोट डाउन इट, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, हो गया, डन। वैसे मैंने यहां पे लिख भी रखा है, थ्रीट डिटर्मिनेशन। यानी जब भी हम बात करते हैं, अगर कोई सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं, किस तरह से, कि आई विल टीच, आई विल टीच हिम, मैं उसे सिखाऊंगा, आ लेसन। आ लेसन का मतलब होता है सबक। आई विल टीच हिम अ लेसन, आई विल टीच हिम अ लेसन। अगर इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाता है आई विल टीच हिम अ लेसन, तो इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, हम थ्रेट दे रहे हैं, हम उसे धमकी दे रहे हैं। क्या दे रहे, धमकी दे रहे। अगर मैं आपसे कहूं आई विल क्या, आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन, यानी मैं आपको सबक सिखाऊंगा, या फिर मैं आपको धमकी दे रहा हूं, आई विल टीच यू अ लेसन। अगर आपने मेरा जो वीडियो है वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, सो इट इज, ये तो इस तरह से क्या बोला जाएगा, आई विल टीच यू अ लेसन। अ लेसन माने होता है सबक, यानी कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, धमकी देने के लिए भी करते हैं। किस लिए, धमकी देने के लिए। सो अगर इस तरह से बोला जाए कि आई विल बीट यू, आई विल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा, तो ये जो सेंटेंस है, ये धमकी दी जा रही है। आई विल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा। तो इस तरह से भी यूज करते हैं विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल आया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स, यानी कोई इवेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्ट करना यानी कि भविष्यवाणी करना, यानी किसी हम इवेंट के बारे में बता रहे कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में बता रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि द गवर्नमेंट
GOVERNMENT। द गवर्नमेंट क्या करेगी, अगले साल क्या करेगी, तेल के दाम बढ़ा देगी, या अगले महीने गवर्नमेंट क्या करेगी, तेल के दाम बढ़ा देगी। तो द गवर्नमेंट विल, तो हम कहेंगे कौन से टेंस से कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से कहेंगे, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज, इंक्रीज क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दाम बढ़ा देगी, किस चीज के, पेट्रोल के। तो ये क्या है, ये एक तरीके का प्रेडिक्शन है। क्या है, प्रेडिक्शन है। सो हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। थ्रेड भी दे सकते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके, और पुट कंडीशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट यूज है विल का, पुट कंडीशन, यानी अगर हम शर्त रखें, कंडीशन का मतलब शर्त रखना, शर्त रखना। शर्त क्या रखना, अगर तुम आओगे, अगर तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम मेरे घर आओगे, यानी शर्त रख दी, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम मेरे घर आओगे। तो ये जो है ये क्या है, ये शर्त है, अगर तुम मेरे घर आओगे, तो इफ भी आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, इफ यू, लेकिन यहां पे विल नहीं आएगा। जो 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 सेंटेंस, जो क्लॉज में शर्त होती है उसमें विल नहीं आता है। इफ यू कम टू माई होम, इफ यू कम टू माई होम, अगर तुम मेरे घर आओगे तो ये शर्त हो गई, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, इफ यू कम टू माई होम, अगर तुम मेरे घर आओगे आई विल टीच यू। तो यहाँ पे कंडीशन रख दी गई, यहाँ पे क्या रख दी गई, शर्त रख दी गई। तो विल का इस्तेमाल इस तरह से भी होता है, अगर हमें शर्त रखना हो। तो ये तो प्रेडिक्शन के लिए बताया था मैंने विल का यूज, और यहाँ पर क्या है, शर्त रखी जा रही है, यहाँ पे क्या रखी जा रही है, शर्त रखी जा रही है। अगर तुम पास होगे, इफ यू पास, शर्त रख दी, अगर तुम पास होगे मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो यहां पे मैं ये काम करूंगा, आई, कौन सा काम करूंगा, गिफ्ट देने वाला, तो आई विल गिव यू अ गिफ्ट, आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ यू पास, अगर तुम पास होगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो यहां पे भी क्या रखी जा रही, शर्त रखी जा रही है कि आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। लेकिन जो शर्त रखी जा रही वहां पर आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर आगे वाल कॉमा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद विल आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम विल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, क्या, टू पुट कंडीशन इन फ्यूचर, यानी हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं किसी पर्सन के लिए कि अगर तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, दूसरा काम करूंगा। यानी अगर तुम पास होगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये क्या है, ये कंडीशन है, पुट कंडीशन। तो अगर कंडीशन पुट रखना है, किसी के साथ करना है, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दूसरे वाले सेंटेंस में, यानी दूसरे वाले पार्ट में, एक सेंटेंस में। क्योंकि याद रहे कि एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आते हैं, एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आते हैं, तो इसलिए यहां पे विल नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर आ गया है, यहां पर विल आ गया है, यहां पर विल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सेंटेंस है। ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आते। रिमेंबर इट, कीप इट इन योर माइंड, ये अपने दिमाग में बैठा लें। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको, विल का यूज, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खूब आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरह से, इस पैटर्न पर, कि अगर तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा,
तो इस तरह से आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, विल आ जाएगा और विल के बाद नॉट आ जाएगा। क्या बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस। यानी अगर हम मना कर रहे हैं कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं नेक्स्ट मंथ दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट। तो नॉट कहां पर आता है, विल के बाद आता है। विल के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से निगेटिव बन जाता है विल नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, विल का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। क्या तुम कल स्कूल जाओगे। ये जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में आप देखें तो क्या शब्द पहले आया है। जब किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया हो और क्वेश्चन बनाया जा रहा हो तो उसकी इंग्लिश व्हाट से नहीं बनाते हैं, व्हाट से नहीं बनाते। किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। यहाँ पे बात हो रही फ्यूचर इंडेफिनिट की, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने के लिए क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। क्यों, इस वजह से, क्योंकि ये जो क्या वर्ड पहले आया है। जब किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया हो तो उसकी इंग्लिश व्हाट से नहीं बनाते। किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। यहाँ पे बात हो रही फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। और विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू आ जाएगा। और बात हो रही है यहाँ पे कौन से एक्शन की बात हो रही है, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, तो एक्शन है गो। विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, यानी विल यू गो टू स्कूल टुमारो, यानी क्या तुम कल स्कूल जाओगे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे। तो ये भी क्या है, ये क्वेश्चन है, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे, यानी क्या जानना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटी जानना चाहते हैं। क्या ये काम करोगे, क्रिकेट खेलने वाला कल तुम काम करोगे। तो एक्टिविटी जानने के लिए क्वेश्चन हो रहा है, और क्वेश्चन करने के लिए हिंदी में क्या शब्द पहले आया हुआ है। तो जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हाट नहीं आएगा। तो फिर फ्यूचर की बात हो रही तो क्या आएगा, विल आ जाएगा। क्या आएगा, विल आएगा, विल यू। और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे। विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं विल से, विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो। तो अगर हमने पूछा आपसे कि आप कल क्रिकेट खेलेंगे, विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो, आपने कहा यस मैं खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैंने कहा अच्छा तुम आओगे, अगर अब यहाँ पे शर्त होगी, अगर तुम कल क्रिकेट खेलने आओगे मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इफ यू कम टुमारो टू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओके क्लास, अब एक चीज और याद कर लें कि शैल, यहाँ पे मैंने शैल का यूज नहीं किया। मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है, शैल यूज नहीं होता है, शैल बहुत ही कम यूज होता है, आउटडेटेड हो गया है। लेकिन शैल का यूज कहां पर होता है ये तो समझ ले। शैल का यूज होता है जब हम क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, टू टेक परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं, यानी करते हैं। लोगों की आदत है, लोग कहते हैं क्या मैं जाऊं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं स्टार्ट करूं क्लास। तो शैल पहले आ जाएगा, शैल आई और स्टार्ट नाउ। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। शैल आई गो, शैल आई गो नाउ, शैल आई मूव, शैल आई मूव फर्दर। तो इस तरह से शैल का यूज होता है, शैल आई और बी के साथ, वो भी किस लिए यूज होता है, टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए शैल का यूज कर लेते हैं, यानी होता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा वर्ड है शैल, लेकिन कब, टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए। सो इस तरह से यूज होता है विल।
अच्छा, विल के और भी यूजेस होते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। जब तक कि आप इंजॉय करें, इसको याद करें बार बार, क्योंकि जो नॉलेज होती है जब वो धीरे धीरे आती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठती जाती है। अगर आप बहुत सारा नॉलेज आप एक ही दिन में सीख लेंगे तो आप ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, वो नॉलेज क्या होगी, आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जब आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो नॉलेज आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। सो प्लीज़ कीप एंजॉइंग मी।